are going to discuss the exercises of the chapter tenses. Okay, you have done all the 9 forms of tenses in your grammar copy. आपने अपनी grammar copy में tenses के पूरे 9 forms आपने practice कर लिए. Today we will do the exercise of the chapter tenses. So the first exercise is fill in the blanks with the simple tense of the verbs given in the brackets. Okay, so here you have to write the simple present tense, simple past tense and simple future tense as it is given in the option. जैसा कि आपको ऑप्शन में यानी कि क्वेश्चन ब्रैकेट में जैसा लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिंपल टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस वो टेंसेस आपको यहाँ पर लिखने होंगे. ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज वी गो टू आवर स्कूल डेली. यहाँ पे वर्ब है गो का सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, यहाँ पर गो ही रहेगा. क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर आप वर्ब के एंड में एस और ई एस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. यहाँ पर वी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको वर्ब का रूट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म ही यूज़ करना होगा. तो गो का रूट फॉर्म ऑफ वर्ब गो ही होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज आई वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग. ओके, नाउ द वर्ब इज़ वॉच. यहाँ पे वॉच जो है वर्ब है और यहाँ पे आपको वॉच का सिंपल पास्ट टेंस लिखना है. तो वॉच का सिंपल पास्ट फॉर्म होता है वॉच्ड. थर्ड क्वेश्चन इज ही कट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. यहाँ पे वर्ब है कट. अब यहाँ पे आपको कट का सिंपल फ्यूचर टेंस लिखना है. ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपको ही विल कट लिखना होगा. ओके, देन फोर्थ वन इज अमित एंड रवि लर्न देयर लेसन्स. यहाँ पे भी आपको लर्न का सिंपल फ्यूचर टेंस लिखना है. तो लर्न का सिंपल फ्यूचर टेंस होगा विल लर्न. देन नेक्स्ट इज शी ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी. तो ड्रिंक का अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए. सब्जेक्ट है शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर हम वर्ब के एंड में एस और ई एस ऐड करते हैं. तो यहाँ पे हम ड्रिंक में ड्रिंक्स यूज़ करेंगे, ड्रिंक नहीं. ओके, यहाँ पे ड्रिंक जो वर्ब है उसके एंड में एस ऐड करके वर्ब बनेगा ड्रिंक्स. So here you will write drinks. She always drinks coffee. Fourth one is they play football in the playground. Okay. Now here verb is play. Play का simple past tense होता है played. Now the next exercise is fill in the blanks with the continuous tense of the verbs given in brackets. यहाँ पे जो verbs लिखे गए हैं उनका continuous tense आपको लिखना होगा, यानी कि present continuous, past continuous, future continuous. Now the question is they eat fast food. Okay. अब यहाँ पे verb है eat. तो ईट को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए. सब्जेक्ट है दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आंसर होगा दे आर ईटिंग. देन सेकेंड वन इज रश्मि कंपोज पोएम्स. ओके, अब आपको यहाँ पे कंपोज का पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखना है. तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. यहाँ पे रश्मि जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे. सो हियर द आंसर विल बी वॉज कंपोजिंग. थर्ड वन इज़ वी वॉक इन द मॉर्निंग. ओके, अब यहाँ पे इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखना है. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वैसे तो ज़्यादातर विल का यूज़ किया जाता है, लेकिन आई और वी के साथ कुछ जगहों पे शैल का भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर विल और शैल. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ये रूल है कि विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो और जो आई और वी जो प्रोनाउंस होते हैं, तो आई और वी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कुछ केसेस में शैल बी का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डाल के लिखेंगे शैल और विल बी वॉकिंग. देन द फोर्थ वन इज़ ही गो टू कानपुर बाय ट्रेन.
तो गो को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लिखेंगे, विल बी गोइंग। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ किया जाता है या फिर शैल बी का यूज़ किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ आप विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब गोइंग। ठीक है, तो गो का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा विल बी गोइंग। फिफ्थ वन इज़ माई नेबर कम फ्रॉम लखनऊ। तो यहाँ पे कम को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है नेबर, ये सिंगुलर है, नेबर्स होता तो ये प्लूरल होता, बट इट इज़ रिटन हियर नेबर, सो इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज़ प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। सो द आंसर हियर विल बी इज़ कमिंग। देन दे फीड द पुअर। अब यहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है। ओके, फीड का पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा वर फीडिंग। Now the next exercise is fill in the blanks with the perfect tense of the verbs given in brackets. यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों में से इन तीनों का यूज़ करना है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन इज दे ईट द फूड। अब यहाँ पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। ठीक है, दे ईट द फूड, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा दे हैव, बिकॉज हैव का यूज़ करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल है। ठीक है, दे, और ईट का पास्ट पार्टिसिपल होता है ईटन, सो द आंसर इज दे हैव ईटन द फूड। सेकेंड वन इज दे फिनिश देयर होमवर्क। ओके, नाउ हियर दे इज प्लूरल, यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल है। ओके, यहाँ पर दे जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको लिखना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यू विल राइट विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल होता है फिनिश्ड, और यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सो द आंसर विल बी दे विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। थर्ड वन इज द चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन। तो अब यहाँ पे लर्न को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वो है हैड। ठीक है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो लर्न का पास्ट परफेक्ट टेंस होगा हैड लर्नड और हैड लर्नड। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज द ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन। अब इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, हैज़ और हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो यहाँ पे द ट्रेन जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर, द ट्रेन, ट्रेन्स नहीं है, सिर्फ ट्रेन है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिपार्ट का पास्ट पार्टिसिपल होगा डिपार्टेड। ओके, द ट्रेन हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन। फिफ्थ वन इज द टूरिस्ट विजिट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स।
यहाँ पे विजिट का पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे द टूरिस्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे, प्लस विजिट का पास्ट पार्टिसिपल होगा विजिटेड। देन 6 वन इज द कारपेंटर्स मेक द फर्नीचर। ठीक है, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेक को अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखना है तो सबसे पहले आपको मेक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आना चाहिए, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा विल हैव मेड। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक ओनली। ये बुक के जो एक्सरसाइजेस हैं आपको अपने इंग्लिश ग्रामर बुक में ही करना है।